दोस्तों 16 फरवरी 2023 सोशल साइंस का सेकेंड सिटिंग का दोस्तों आंसर की आप लोग फटाफट मिला लीजिए कितना सही बना के आए हैं। हम 80 पूरे 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे दोस्तों, जो कि मेरे पास देख सकते हैं सेट ई है। सेट ई है दोस्तों, आप लोग मिला लीजिए अगर आपके पास भी सेट ई है तो। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव का सही सही उत्तर हम बताते जाएंगे दोस्तों। ठीक, देखिए पहला सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। वीडियो को शेयर करते जाइएगा दोस्तों, ठीक ना, लाइक करते जाइएगा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका दूसरा सवाल रहा कि आज़ादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारत। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका तीसरा सवाल रहा कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, फटाफट मिलाते जाइए आप कितना सही बना के आए हैं। चौथा सवाल है, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका 5 नंबर का कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, शेयर भी करते जाइए व्हाट्सएप सब में, ताकि सभी जिसका भी ई सेट हो सब मिला ले। ठीक, चलिए 6 नंबर का संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल रहा आपका 7 नंबर का, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1958। फटाफट मिलाते जाइए आप लोग। ठीक, चलिए 8 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 9 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फोर्ड मोटर्स। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 10 नंबर का सवाल रहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 11 नंबर का है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 12 नंबर का सवाल रहा, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2400 कैलोरी। चलिए आगे दोस्तों आपका 13 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। चलिए आगे देख लीजिए, 14 नंबर का है, फटाफट मिलाते जाइए आप लोग कितना सही बना के आए हैं। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा दोस्तों कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए 14 नंबर का है, पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? थी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए 15 नंबर का देख लीजिए, 15 नंबर का सवाल रहा आपका, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को छोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मूल्य योग विधि। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 16 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 1975। चलिए 17 नंबर का सवाल रहा आपका कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 18 नंबर का, फटाफट मिलाते जाइए। 18 का है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 19 नंबर का है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक, चलिए आगे मिला लीजिए दोस्तों, आगे आपका 20 नंबर का सवाल रहा, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए 21 नंबर का मिलाइए दोस्तों, 21 का है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 1916। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 22 नंबर का रहा सवाल की इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विलियम हंटर। दोस्तों किसी भी सेट का आप लोग मिला सकते हैं, बस प्रश्न को आपको ध्यान से मिलाना है। ठीक,
चलिए 23 नंबर का है स्वेज नहर को कब खोला गया, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1869। अगर सेट ई है तो अच्छा वाली बात है दोस्तों। चलिए आप लोग को सिर्फ फटाफट मिलाते जाना है। चलिए 24 का है भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगर आप लोग कोलकाता मार के हैं तो सही है दोस्तों। चलिए 25 का है इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए 26 नंबर का सवाल रहा कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भागलपुर। चलिए 27 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर के रहा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आतंकवाद। चलिए 28 नंबर का मिला लीजिए। 28 का है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कावेरी। चलिए 29 नंबर का देख लीजिए। 29 नंबर का है भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अधिकेंद्र। चलिए 30 नंबर का सवाल रहा निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 31 नंबर का सवाल रहा कृषि सुखाड़ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जल के अभाव में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। 32 नंबर का रहा निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका 33 नंबर का रहा कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 34 नंबर का सवाल रहा भारत के लिए राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, फटाफट आपको मिलाते जाना। कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा दोस्तों, और कितना नंबर आएगा आपको। चलिए 35 का है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देख लीजिए। 36 का मिला लीजिए दोस्तों। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राजमा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 37 नंबर का सवाल रहा कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। चलिए आगे देख लीजिए। 38 नंबर का है भारतीय लोहा का इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा दुर्गापुर। चलिए आगे मिला लीजिए। आगे आपका 39 नंबर का रहा मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। अगर आप लोग बी मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए 40 नंबर का रहा कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक, चलिए 41 नंबर मिला लीजिए। 41 का फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1789। चलिए 42 नंबर का रहा जर्मनी का संबंध किस संगठन से था, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कार्बोनरी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 43 नंबर का सवाल रहा राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जर्मनी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। 44 का रहा कोसूथ का संबंध किस देश से है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हंगरी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट 45 नंबर का है रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1905। चलिए आगे मिला लीजिए दोस्तों। आगे आपका 46 नंबर का रहा किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पेरिस की संधि। चलिए नेक्स्ट मिला लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल मिला लीजिए। 47 का है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए 48 नंबर का रहा निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण। चलिए 49 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा चालू जमा। 50 नंबर का सवाल रहा कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा आंध्र प्रदेश। अगर आप लोग मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लीजिए।
51 का है औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ISI मार्क। चलिए आगे देख लीजिए 52 नंबर का है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 15 मार्च। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 53 नंबर का रहा निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 54 नंबर का सवाल रहा निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा छिपी बेरोजगारी। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 55 नंबर का सवाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 8 नवंबर 2016। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 56 नंबर का रहा भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 57 नंबर का रहा किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 58 नंबर का रहा कि निम्न से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बांगर। चलिए फटाफट मिलाते जाइए आप लोग, बहुत ही कम सवाल बचा है दोस्तों, 80 में 80 आपको मिला लेना है, ठीक। चलिए 59 नंबर का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सितंबर 1987। चलिए 60 नंबर का है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए 61 का देख लीजिए, 61 है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा डिब्रू सेखोवा। चलिए आगे देख लीजिए, 62 का है Q9 का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मलेरिया में। 63 का देख लीजिए, 63 का है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 18। चलिए आगे देख लीजिए 64 का भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शिवसमुद्रम। चलिए 65 का है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा डच भाषी समुदाय। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 66 नंबर का सवाल रहा कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए 67 देख लीजिए, 67 है निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा महापौर। चलिए 68 देख लीजिए दोस्तों, 68 का रहा निम्न में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा शिक्षा। चलिए 69 नंबर का रहा राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1998। चलिए 70 नंबर है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा राजा महेंद्र। चलिए 71 नंबर का सवाल रहा कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा लोकतंत्र। चलिए 72 का है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए 73 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 73 है 1921 में सरकार द्वारा गठित राज्य स्वराज आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा JM किन्स। चलिए 74 देख लीजिए, 74 है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1948। चलिए 75 देख लीजिए दोस्तों, 75 का रहा 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रहा 76 के युद्धोत्तर पुनः निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 77 नंबर का सवाल रहा कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा यूरो। चलिए 78 नंबर का सवाल रहा न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा एनी बेसेंट।
चलिए 79 नंबर का देख लीजिए, 79 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। चलिए 80 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूनान। फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों, 80 में 80 आपको सही से करेक्ट आंसर बता दिए हैं। व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए सभी को ताकि सब कोई मिला ले।